हेलो एवरीवन। एनएसपी स्कॉलरशिप जब आप अप्लाई कर लेते हैं, अपना फाइनल सबमिट कर लेते हैं, तो इसके बाद आपका वेरिफिकेशन स्टार्ट होता है। सबसे पहला आपका वेरिफिकेशन होता है कॉलेज से या फिर स्कूल से, यानी कि इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन। अब आपका जो इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन होता है उसका क्या प्रोसेस होता है और आपको कैसे करवाना होता है, तो इसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है। क्योंकि आपका जो स्कॉलरशिप का डेट था, जितने भी स्कीम थे एनएसपी के, उस लगभग सभी जो स्कीम हैं वो आपके क्लोज हो चुके हैं। ठीक है, तो अब आपको इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन अपना करवाना है। काफ़ी स्टूडेंट करवा लिए हैं और काफ़ी का कमेंट आ रहा था कि कैसे करवाना है, क्या हमें करना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि आप अपना इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन करवाने के लिए जो भी आपका कॉलेज है या फिर जो भी आपका स्कूल है, वहाँ पे आपको जाना होगा। वहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा और आपका जो भी एप्लीकेशन है उसके प्रिंट आउट के साथ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके होंगे और ये आपको कहाँ पे सबमिट करना होगा। अगर आपका कोई कॉलेज है तो आपके कॉलेज में स्कॉलरशिप काउंटर होता होगा, या फिर आपका जहाँ पे भी फॉर्म सबमिट होता होगा, आपका जहाँ पे एडमिशन होता होगा, वहीं आसपास में आपका एनएसपी का एक काउंटर होता है। ठीक है, जो कि एनएसपी एप्लीकेशन लेते हैं। अब ये आप अपने कॉलेज में पता कर सकते हैं कि आपका कौन सा काउंटर है, कहाँ पे आपका एनएसपी का काम हो रहा है, या फिर आपका डॉक्यूमेंट कहाँ पे सबमिट करना है। अब इसमें आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या सबमिट करना है, तो इसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहला आपका डॉक्यूमेंट होता है कि जो भी आपके स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि आपका जो भी स्कीम में आपने स्कॉलरशिप अप्लाई किया है और जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, उसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। अब ये आप कैसे कर सकते हैं, तो आप एनएसपी साइट पे जाएंगे, वहाँ से आप माई एप्लीकेशन में अपना प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के टैब से अपना एप्लीकेशन प्रिंट कर सकते हैं। इसके ऊपर कंप्लीट एक वीडियो बना हुआ है और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो आपका सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो हो गया वो आपका एप्लीकेशन का प्रिंट आउट हो गया। और दूसरा आपका जो डॉक्यूमेंट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा लास्ट एग्ज़ाम का मार्कशीट, यानी कि आपने जो भी एग्ज़ाम पास किया हुआ है। अगर आप प्रीवियस जो भी आपका लास्ट एग्ज़ाम था, मतलब कि अगर आपका एग्जांपल के लिए बात करें, अगर आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हैं, चाहे आप बीए बीकॉम कोई भी आप डिग्री में हो, जनरल डिग्री प्रोफेशनल डिग्री में, तो आपका जो 12th आपने पास किया, यानी कि इंटरमीडिएट आपने पास किया है जस्ट आपने, तो आपका जो इंटरमीडिएट का जो आपका मार्कशीट होगा, फोटो कॉपी यहाँ पे सबमिट करना होगा। ठीक है, अगर आपका मेन मार्कशीट नहीं है तो आप प्रोविजनल को भी जमा कर सकते हैं। और ये आपका हो गया दूसरा डॉक्यूमेंट। तीसरा डॉक्यूमेंट आपका होता है एडमिशन स्लिप, यानी कि आपका जो भी कॉलेज है वहाँ पे आपने एडमिशन ले लिया है, जो भी आपका कॉलेज है, जो भी आपका इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे आपका जो भी एडमिशन स्लिप मिलेगा उसका आपको फ़ोटोकॉपी देना होगा। चौथा आपका होता है एड्रेस प्रूफ और या फिर आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपका आधार कार्ड। ठीक है, तो आपका आधार कार्ड का आपका फ़ोटोकॉपी होना चाहिए, वो आपको देना होगा। पांचवा जो है आपका वो इनकम सर्टिफिकेट होता है। इनकम सर्टिफिकेट आपका नहीं, आपके माता या पिता का। तो आपके माता या पिता दोनों में से किसी एक का ही आपको इनकम सर्टिफिकेट देना होगा। और आपके माता या पिता का जो भी इनकम सर्टिफिकेट होगा उसमें 4 लाख से ऊपर आपका नहीं होना चाहिए एनुअल इनकम। तो अगर आपका 3.5 के आसपास में होता है तो ये बहुत अच्छा है। तो इसके बाद फिर बात करते हैं, तो आपका एक और डॉक्यूमेंट होता है जो आपका होता है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट में आपका जनरल का भी मांगा जाता है बहुत सारे कॉलेज में, हालांकि ज़्यादातर ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास में जो भी हैं या फिर एससी एसटी का उनका ज़्यादा लगता है। तो आप पता कर सकते हैं अपने कॉलेज में, बट कास्ट सर्टिफिकेट भी आप बनवा लीजिएगा। इसके बाद आपका होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जहाँ पे भी आप रह रहे हैं वहाँ का आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक इसमें ये बात ध्यान देने वाली है कि आपका जो आधार कार्ड में जहाँ पे एड्रेस है वहीं का आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो तो बढ़िया होगा। हालांकि अगर आप कहीं और रह रहे हैं, आपका आधार कार्ड में कहीं और का एड्रेस है तो भी चल जाता है, बट काफ़ी कॉलेज में ऐसा प्रॉब्लम होता है कि आप जहाँ पे रह रहे हैं और वहाँ का नहीं, आपका आधार कार्ड में जो एड्रेस है वहाँ का आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आप वहाँ का बनवा लीजिएगा। ठीक है, अगर आपका नहीं होता है तो। इसके बाद फिर आता है आपका एक रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, या फिर जनरल से है तो ईडब्ल्यूएस। अब रिजर्वेशन सर्टिफिकेट में अगर आप कोई और कास्ट से आपको कोई रिजर्वेशन मिल रहा है तो उसके लिए आपको एक प्रूफ देना होगा, सर्टिफिकेट जो इसका होता है। और जनरल में ईडब्ल्यूएस जो होता है वो आपका मैंडेटरी ही होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट 4 लाख के अंदर है तो आपका ईडब्ल्यूएस तो बिल्कुल बनना चाहिए, 8 लाख के अंदर ही होता है। ठीक है, तो आपका जो भी ईडब्ल्यूएस है उसका आपको फ़ोटोकॉपी देना होगा। इसके साथ आपका होता है पासबुक का प्रिंट आउट। आप जो भी बैंक अकाउंट है आपका, जब पासबुक का भी आपका फर्स्ट 2 पेज होता है उसका आप दे दीजिएगा।
इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपका जो भी बैंक अकाउंट होता है वो आपके आधार से लिंक होना चाहिए, यानी कि आपका आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट होना चाहिए, तभी आपका ये जो पेमेंट है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के थ्रू आता है, तो आपका पेमेंट आएगा। और अगर आपका नहीं होता है तो या तो आपका होल्ड पे हो जाएगा, या फिर अगर आपका मान लीजिए 2-3 अकाउंट है तो आपका किसी एक का लिंक है और आप वो लिंक अकाउंट नहीं दे रहे हैं, दूसरा और कोई अकाउंट का आप दे रहे हैं, आपका जो आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट है उसमें आपका पैसा चला जाएगा। इसके बाद सबसे लास्ट में जो एक डॉक्यूमेंट है वो आपका है बोनाफाइड, यानी कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है ये सारा कुछ वेरीफाई करके आपको जो कॉलेज इंस्टीट्यूट जो भी आपका है एक प्रूफ के तौर पे आपको देता है कि आप बोनाफाइड के थ्रू वेरीफाइड स्टूडेंट हैं एसपी स्कॉलरशिप के लिए। तो ये आपका मेन डॉक्यूमेंट हो जाता है। पहला मैंने आपको बताया एप्लीकेशन का प्रिंट आउट, दूसरा आपका हो जाता है लास्ट एग्जाम जो भी आपने पास किया है उसका मार्कशीट मतलब फ़ोटोकॉपी, और उसके बाद फिर आप जो कॉलेज या इंस्टीट्यूट में है उसका एडमिशन स्लिप। इसके बाद फिर आपका एड्रेस प्रूफ या आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपका आधार कार्ड, माता या पिता का इनकम सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, EWS अगर आप जनरल से हैं, या फिर रिजर्वेशन कोई है तो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट। इसके बाद आपका जो भी बैंक अकाउंट है उसका पासबुक का प्रिंट आउट, और लास्ट में आपका बोनाफाइड। तो ये सारे आपको डॉक्यूमेंट जो है अपने कॉलेज में सबमिट करना होगा। और कॉलेज में सबमिट करने वक्त आपको हो सकता है कि वहाँ पे आपका 20 या 50 रुपये का एक रसीद यानी कि रिसिप्ट आपका होता है, वो भी आपका हो सकता है। और अगर आपका नहीं है तो मतलब आपको ये डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करना होगा। जैसे आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर लेते हैं, इसके बाद फिर आपका जो भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट होगा अपनी ऑनलाइन पोर्टल से एनएसपी से वहाँ से आपका ये जो वेरिफिकेशन है वो कर देते हैं। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। हो सकता है कि आपके कॉलेज में 1-2 डॉक्यूमेंट ज़्यादा भी लगे या फिर किसी में नहीं भी लगे, जैसे जनरल के लिए कास्ट सर्टिफिकेट हो सकता है आपका नहीं लगे, या फिर कोई और डॉक्यूमेंट हो सकता है आपका नहीं लगे या फिर लग जाए। तो ये आपके ऊपर, आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप अपने एक बार कॉलेज में भी कंफर्म कर लीजिएगा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देना है। ठीक है, वहाँ पे वो आपको बता देंगे। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई क्वेश्चन होता है एनएसपी के रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।